Balanced Lifestyle and team was once again invited to cover felicitation ceremony and open day at NKC, that is Nafisa's Kids Campus. The ceremony began with receiving the parents and the guest of honor, Dr. Huzaifa Khan and Dr. Aisha Khan. Both the doctors shared their knowledge on how to come out of difficult situation and how to handle difficult times. तो सब्र की टर्मिनोलॉजी में आपके सामने शेयर करना, तो मैंने एक मुताला किया था कि हम लोग सब्र समझते हैं कि अगर किसी का इंतकाल हो गया तो हम बोलते हैं भाई सब्र कर लो, है ना, दैट इज अ पैसिव टर्म कि हम सब्र कर लो, या कोई इंसान है उसके ऊपर जुल्म हो रहा तो हम बोलते हैं कि आप सब्र करो। तो ये है सहने के सेंस में, ये उर्दू का टर्म है, यानी जो उर्दू के हम सब्र को इस तरह लेते हैं। अरबी में जो सब्र का मीनिंग है दैट इज यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, यानी आप किसी चीज पर अड़ गए, आपने किसी चीज पर सही एक्सेप्ट किया और आप उस चीज को लेकर खड़े हो गए, और फिर आपके ऊपर उसके नतीजे में, उसके रीजन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में आपके ऊपर मुसीबतें आई और आपने उस मुसीबतों को झेला और आप अपने स्टैंड को छोड़े नहीं, यू स्टूड फर्म विद योर स्टैंड और आपने अपना ग्राउंड हेल्ड करके उस चीज को रेजिस्ट किया, दैट इज सब्र। तो दो चीजें जो इंडिविजुअल ईमान को लेकर है और दो चीजें जो है वो कलेक्टिव ईमान को लेकर है। ये छोटा सा मुकाबला था, मैं इसे प्रिपेयर नहीं था, अचानक I never had the meaning what the sabr means actually. So I had this thing until and unless I found that meaning कि okay patiently, wait patiently. तो that is so basic terminology. तो patiently wait करना सब्र अगर रहेगा, but each and everything, what is that fine line that differentiates between what is right and what is not right. The thing is कि ऐसा नहीं है कि कोई अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हम बोल रहे कि नहीं हम अल्लाह के लिए सह रहे हैं, that is not सब्र, वो सब्र नहीं होता है। We have to voice out, वो टाइम पे अपने को अच्छे अंदाज से वॉइस आउट करना पड़ेगा, that is also सब्र। लेकिन वो वॉइस आउट करने के लिए we should have knowledge of things, इल्म को जब हम हासिल करते हैं then we will attain सब्र। क्योंकि सूरह कहफ में एक किस्सा है अल-खिज़र, यू माइट बी नोइंग, एवरी फ्राइडे हम पढ़ते हैं। अल-खिज़र का एक किस्सा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम आके पूछते हैं कि ये अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने हमको हुक्म दिए है कि आपके पास जाइए और कुछ इल्म हासिल करिए। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम बोलते हैं आप सब्र नहीं कर पाएंगे, बट मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि अल्लाह चाहे मैं सब्र पाऊंगा। तो उसमें 3 किस्से होते हैं, बट ऑल द टाइम डिस्पाइट कि अल-खिज़र ने उनको बोले कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे, मेरे साथ नहीं रह पाएंगे, बट स्टिल ही इंसिस्टेड अगर इंशाल्लाह अल्लाह चाहते हैं मैं रहूँगा, बट स्टिल ऐसे चीज़ें हो गया है वो सब्र नहीं रख पाए, ही नेवर हैड, दैट इज बिकॉज उनके पास वो चीज़ का पीछे का इल्म नहीं था। तो दिस थिंग ऑफ अटेनिंग सब्र comes from the knowledge behind. So that acquiring, वो knowledge को अपने को हासिल करना, then only we can have sabr. अल्लाह ताला का कुरान का इल्म हम सीखेंगे, then we will have patience. अगर हमको नहीं समझेगा what is इल्म, तो सब्र कहाँ से आएगा? So this basic terminology से अगर अपन बाहर आएंगे ना, then we will advance. एंड ये एक मीनिंग है, सर ने जो बोला है वो, इसके बाद बहुत कुछ मीनिंग से जो अपन पॉन्डर कर सकते हैं। इट बी अ वेरी बिग लेसन। व्हाट आई थॉट इज कि ये सभी लोगों को बोलेंगे ना तो कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, मुझे तो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे लोगों को भी फ़ायदा हो। सो वी शुड स्ट्राइव फॉर एक्वायरिंग नॉलेज इन टर्म्स ऑफ। सर ने भी कहा वो प्रॉपरली कुरान का ट्रांसलेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन जो कुरान का ट्रांसलेशन है उसके साथ ट्रांसलिटरेशन की भी ज़रूरत है। जैसे आपने हदीस के किस्से जब हम रीड करते हैं तब हमको उसके डिफरेंट मीनिंग्स आप समझिए, तो दिस इज नीडेड, दोनों का बहुत सारे किस्से में है कि अल्लाह ताला सब्र का वर्ड यूज़ किया है, लेकिन उसके पीछे का पिक्चर जो है ना अलग है।
there is this key point sabar, but the thing surrounding is something different. जैसे कि मैंने एक example of इज्जत का बताया, so that is surrounding with ill. But there are few things which is telling you you have to voice out, you have to speak out. So that is sabar. So let us ponder on this word sabar, जिधर भी अल्लाह ताला ने बोले, so that we will have more knowledge of it and we can implement it in our lives. Like now at present NKC is in a term of सबर only because जो हम लोग 3 साल पहले जैसे हम लोग प्रोग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके थे, कोविड में ये जस्ट पूरा सब खत्म। ऐसा हम लोगों को तो लगा था कि अभी एकदम ही, बट देन स्टैंड चाहिए ना कि अपना स्टैंड रहना जरूरी है। सो दैट वाज देयर, रेजिस्टेंस वाज देयर। तो अल्लाह ताला ने एक दिमाग में रखा था कि नहीं, इवन इफ देयर इज वन स्टूडेंट यू हैव टू गो ऑन। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चलते हैं, अभी भी चल रहे हैं। बाकी का तो अल्लाह ताला की मर्जी है, बिना अल्लाह के विश के कुछ नहीं होता है। तो इंशाल्लाह लेट्स कीप ऑन गोइंग एज इट इज। जैसे हम वही वाइगर जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे इंशाल्लाह। अभी डॉक्टर साहब ने कुछ कहा था कि नेकी के बारे में बोला से कि टाइम पे नेकी का कुछ दिला जाते हैं, तो वही उसके अंदर ना कि नेकी जो है हम लोग भी ये आपका मतलब आपका ये इंस्टीट्यूट है, वो भी हम एक नेकी की खातिर कर रहे थे। भाई हमारा कुछ नहीं, हमने हमारा मैं जब फर्स्ट शायद सना ही थी, सना किधर सना फर्स्ट से आ रही है, हमने ये कहा था कि हमारा, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे दुआओं में शामिल, ये वर्ड ये सेंटेंस शामिल है कि अल्लाह ताला यहाँ से निकलने वाले हर बच्चे को दीन का अलमदार बन के निकले। और ये हमारी नियत आज पहले भी थी, आज भी आइंदा भी रहेंगे। और ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, ये सब बात की बात है। ये हमारे साथ मेडिकल कैंप अटेंड किए, तो उसको अप्रिशिएट करते हुए ये आप सबकी तरफ से हम इनको कुछ मोमेंटो यादगार जो देना चाहते हैं। तो शॉर्ट नोटिस, मतलब हमने बस उनको शॉर्ट नोटिस पे बोला था कि आपको मेडिकल कैंप, तो हमारी सबसे सीनियर टीचर और सबसे सीनियर पेरेंट दोनों मिलकर इनको देंगे। आज सना अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम ने, और मैडम नहीं है ये दुआ है, और मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दुआ। कुरान 78 सूरे और 8 आयत की है, वखलकनाकुम अज़वाजा, दैट मींस एंड वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स। नीचे दुआ जैसा हम दोनों को क्रिएट किया हुआ है, एंड शावर हिज ब्लेसिंग्स अपॉन यू एंड जॉइन यू टुगेदर इन गुडनेस। थैंक यू सो मच। आमीन। इस पे जल्दी बनाए, अदरवाइज आपके बच्चों का भी इंशाल्लाह ये वीक में आ जाएगा। ये रिक्वेस्ट पे जल्दी बनाए बिकॉज ये हमारे रोबोटिक सर्जन का आईडी कार्ड है, और वो लोग कभी भी यहाँ से अगर चले गए, इसलिए इनका आईडी कार्ड जल्दी आया है। इंशाल्लाह आप लोग का भी ये वीक में इंशाल्लाह आ जाएगा। हाँ मध्यम सबसे फर्स्ट, अब देखिए जब भी डायरी आती है, आई थिंक सो आप सब स्कूल में पढ़े गए हैं, सबसे फर्स्ट जब डायरी मिलती है तब क्या किया जाता है? कोई कहेगा? नोटिस। हाँ नहीं, सबसे फर्स्ट जब आपको न्यू डायरी मिलती है, फर्स्ट पेज फिल करना है। देखिए कितने फास्ट बोले उन्होंने, या डिक्लेरेशन फॉर्म या व्हाटएवर, है ना। कितने बच्चों की हमने अभी तक डायरी देखी जिसका फर्स्ट पेज हमने टीचर से कहा कि आप फिल कर दो, ठीक है, हमको याद। The ceremony was completed by the CEO, Mr. Shaukat Chogle, who put forth the situation of the school. The headmistress, Mrs. Ghazala Chogle, advised the parents on their responsibilities towards their child's education. Dear friends, thank you so much for watching this video. Please do not forget to like, share and comment.